अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद उम्मीद है है आप खैर सब आफियत से खैरियत। होंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात होने वाली है जो आजकल ये गाय का सीन चल रहा है, क्योंकि हिंदू भाई और जो बहनें हैं हिंदू में ये कह रहे हैं गाय हमारी माता हैगी, और इनका मानना है। इसमें ज़्यादातर यूज़ गाय का मुसलमानों में होता है, क्योंकि वे खाते हैं ना, तो इसका यूज़ होता है। तो देखते हैं इस वीडियो में तो क्या इस लिखा वीडियो है। में इन्होंने यही कहा है कि देखते हैं क्या बताती है क्या नहीं, और फिर उसके बाद में डॉक्टर जाकिर नाई ने उस चीज का जवाब दिया है इन्हें। जो ये सवाल कर रही है उसका जवाब दिया है। तो देखते हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो में एंड तक एंड जरूर तक बने बने रहिए। रहिए। आपका बेहद टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। करने वालों को, गौ रक्षा की सेवा करने वालों को, उसकी सुरक्षा करने वाले को अगर ये गुंडा बोलते हैं, ये उग्रवादी भी बोलते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपनी माँ को बचाने के लिए उग्रवादी कहलाते हैं तो 50 बार, अगर हम गुंडा कहलाते हैं तो 50 बार, पर हम अपनी गौ माता की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। देखिए भैया, तुम गुंडा बताओ, ये बदमाश बताए, हमें करता ही भाई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है गौ माता को। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है, क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named। ये कहा गया है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी, कि कैटल, भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में, कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए। इससे यह जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम
जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, इसमें बताया गया है क्योंकि हर अपने मजहब में किसी में तो गोश्त खाना हलाल है और किसी में हराम बताया गया है। तो जो हिंदू में हैगा उसमें हराम हैगा गोश्त खाना, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ गोश्त खाना उनको जायज नहीं है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमानों में भी गोश्त खाना जायज हैगा। जरूरी नहीं है कि हर उसके लिए जरूरी हैगा गोश्त खाना। तो दोस्तों बात थोड़ी यही है कि आप अपने धर्म का अपना आप ही बस हिसाब बनाया हुआ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है, बहुत सोच समझ के जवाब देने वाले इंसान है। तो बस थोड़ा सा यही है, आप अपने हिसाब अपने धर्म की थोड़ी मानने थोड़ी करनी चाहिए। तो जाकिर नाइक ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में भी गोश्त खाने की गुंजाइश है। वो इसी में आपने इस वीडियो में देखा है किस किस तरीके से बताया है, 1 महीना, 2 महीने, 7 महीने, इस तरीके से। तो ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि गाय को काटना हराम है, लेकिन वो हिंदू धर्म में है। हाँ, या नहीं?
मुसलमान धर्म में है नहीं, क्योंकि उसमें जायज हैगा गोश्त खाना, कोई ऐसी वो नहीं हैगा, क्योंकि और सबके ही होएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है, क्योंकि ये दांत दे रखे हैं वहाँ, कुछ तो नोकीले हैंगे, कुछ प्लेन हैंगे। तो जो बकरी हुई, अर्जी ये हुआ, भैंस हुई, गाय हुई, इनके वैसे दांत हैंगे बारीकी पड़ गए, तो मैं क्या खा सके, मैं खाली घास ही खा सके। और अगर दूसरे टॉपिक पर बात करें जिसके नोकीले दांत है, क्योंकि जैसे शेर हुआ, टाइगर हुआ, उनके नोकीले दांत है, वे क्या खाएंगे, तो सिर्फ गोश्त सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। और ऊपर वाले का करम ये है कि हमारे दांत दे रखे, जो दोनों ही दे रखे, क्योंकि हम घास भी खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, ये डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर जो आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।